नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने अब राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वे किसी भी और पार्टी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और अब वे राह बदल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा कि बिना राजनीति में आए भी सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी गई थी, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राजधानी दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे अचानक से बीच से सड़क धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे की चौड़ाई करीब 10 से 15 फुट है। इसके नीचे से नाले का पानी बह रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और गड्ढे को घेर कर वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे हैं। ये हमें नोटिस में आया 9:30 से 10 के बीच में, तो हम लोगों ने इसको तुरंत बैरिकेड करवाया और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट संभाला। इसके बाद हम लोग अपना साइट पे और लोगों को बुलाया, जो हमारी मशीनरी है उसको बुलाया। और ये मैं देख रहा हूँ कि पहले छोटा सा हॉल था, एक सुबह जो नोटिस में आया था छोटा हॉल था, उसके बाद ये धीरे धीरे अंदर से बढ़ता जा रहा है। और उसमें ये पता चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, पता चल रहा है कि ये अंदर से एक सीवर लाइन जा रही है जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में आती है, वो कहीं से क्रैक है। वो मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से वो धीरे धीरे रिस रहा था, वो अचानक बैठ गया, सुबह आज अचानक बैठ गया। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको रेस्टोर करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों से इतनी भारी बारिश हो रही है कि वहां पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर पानी इतना भर चुका है कि गाड़ियां भी आधी पानी के नीचे आ चुकी हैं। नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। झारखंड के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची के साथ ही आसपास के इलाकों का भी बुरा हाल है। बरसाती नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हल्के से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डूब गया। हाँ? एयर बैग खुल गया है। वाराणसी में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों पर पानी बढ़ चुका है और घाटों का आपसी संपर्क भी टूट चुका है। वाराणसी के कई मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज की। यहाँ पर भी भारी बारिश के बाद जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा तो उसमें वो शव तैरने लगे जिन्हें कोरोना काल में वहाँ पर दफनाया गया था। कुछ शवों की हालत बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन नगर निगम और उसकी निगरानी समिति मिलकर इन शत विक्षत शवों का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करा रही है। कोविड के कारण से जो मौतें हुई थी उनको लिया के गाड़ दिया गया था। अब वो जल बढ़ रहा है तो बॉडी निकल रही जो, तो नगर निगम की तरफ से ये बॉडी सब पकड़ के सब ले जाके जला दे रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं जल बढ़ने के कारण। गंगा में जो भी लाशें कटान के दरमियान या गंगा में जो भी बह करके आई है लाशें, उनका हम लोग दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से करवाते हैं। कल जो है 60 बॉडी का हम लोगों ने नगर निगम के सहयोग से दाह संस्कार कराया। दफन की हुई लाशों को, बॉडी को निकाल करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कराया। जिन लोगों ने गलती की उस गलती को सुधारने के लिए हम आज भी लोगों से अपील करते हैं कि माँ गंगा स्वच्छ है
और इसकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए गंगा में भी किसी भी तरह का शव प्रवाहित ना किया जाए, ये अपील है हमारी। वो बाड़ी जो निकल रही वो लगे हुए हैं किनारे, वो आदमी वो उधर देखिए लगे हैं, वो निकाल करके वो लकड़ियाँ वहाँ गिरी है पुल उस पार, फार्मों पुल उस पार गिरा हो लकड़ी, उसी को जला दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 दिन के बारिश में ही स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुल रही हैं। रिहायशी कॉलोनी में नाव चल रहे हैं। नदी नालों का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा अलग से बढ़ गया है। मंगला स्थित सर्वमंगला कॉलोनी में 3-4 दिन से हो रही बारिश ने यहाँ के आधुनिक और स्मार्ट विकास के तमाम दावों को धो डाला है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ नाली और सड़कों के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरी कॉलोनी जलमग्न है। निगम मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन D24 यानी जो बदमाश पुलिस से 24 घंटे आगे चल रहे थे उन्हें पकड़ना। इसके लिए 30 अफसरों की एक टीम बनाई गई। 6 महीने तक इन्होंने कड़ी मशक्कत की, कड़ी मेहनत की और उसके बाद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी गिरफ्त में आया। काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम था। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2020 में फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से भागा काला जठेड़ी अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। वो रुड़की में अपनी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन मैडम मिंज उर्फ अनुराधा के साथ भेष बदल कर रह रहा था। काला ने नाम बदलकर पुनीत भल्ला और अनुराधा ने पूजा भल्ला रखा हुआ था। दोनों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। काला पर 7 लाख रुपए का इनाम था और वो मोस्ट वांटेड था। 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। सोनीपत के रहने वाले काला जठेड़ी ने ये अफवाह फैलाई हुई थी कि वो विदेश में है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर और काला के करीबी लॉरेंस विश्नोई से उसका सुराग मिल गया। काला पर हत्या, लूट और जबरन वसूली के 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पिछले 10 महीने में काला जठेड़ी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। उसके बाद काला ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील को मारने की धमकी दी थी। हालांकि सुशील और काला पहले दोस्त थे। सुशील पहलवान काला के भाई की शादी में भी गया था। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। काला की जो गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है वो पहले राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस की कस्टडी से फरार हो गई थी। लॉरेंस विश्नोई के जरिए वो काला से मिली। फिर अनुराधा उर्फ मैडम मिंज के इशारे पर काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और कत्ल जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देता था। अनुराधा AK-47 से फायरिंग भी कर चुकी है। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। अपराध की दुनिया में काला जठेड़ी का कोड वर्ड में नाम अल्फा था। फरारी के दौरान काला हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल में छिपता रहा। काला इतना शातिर है कि VIP कॉलिंग के जरिए बात करता है, जगह और गाड़ियां बदलता रहता है। उसकी दहशत कई राज्यों में है। इसी तरह मैडम मिंज की राजस्थान में खासी दहशत है। लेकिन अब काला का जेल से निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। शनिवार को मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन था, लिहाजा उनके चाहने वाले बनारस स्थित उनके घर पर जुटे। लेकिन उनके घर की बदहाली को देखकर लोग जितने दुखी हुए उतने ही नाराज हुए मुंशी जी के घर को लेकर सरकारी उपेक्षा देखकर। सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।
रिम जिम पड़ले फुहार सुंदर देशवा हमारे रिम जिम पड़ले। मुंशी प्रेमचंद के आंगन में कजरी गाकर प्रेमचंद को याद करते ये कवि जयशंकर जय हैं। जयशंकर जय अपने चंद साथियों के साथ मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाने उनके घर पहुंचे हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर बेहद दुखी हुए, क्योंकि जिस आंगन में कभी मुंशी जी के पात्र होरी, घीसू, माधव और धनिया ने मूर्त रूप लिया और जिन पात्रों को मुंशी जी ने कभी अभाव में भी फिसलने नहीं दिया, उसी आंगन में आज के घीसू, होरी, माधव और धनिया जैसे बच्चे आंगन में जमी काई से फिसलकर गिरते नजर आए। साल भर से इस मकान के अंदर बरसात का पानी भर जा रहा है और आप यहाँ काई जितना लगा है, इससे आप आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और इस मकान का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन आज आप ये देखेंगे कि लाइट, बिजली, अलग पलग, ट्यूबलाइट, होल्डर सब एकदम बोर्ड वगैरह सब उखड़ गया और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जबकि हर वर्ष यहाँ जिला प्रशासन आता है, लेकिन उसके आंख का लगता है मुझे पानी मर चुका है प्रशासन का। मकान के अंदर सिर्फ काई ही नहीं जमी है, बल्कि उसके अंदर के कमरे भी खाली उजाड़ हैं। बिजली के बोर्ड भी अपनी लाचारी की कहानी बयां कर रहे हैं। हर तरफ दीमक बता रही है कि इस मकान के हालात कैसे हैं। प्रयास होने चाहिए इसको बनाने के लिए, वो सब जैसे आप इसको सीधे शब्द में कह दीजिए कि सरकारी दीमक इस स्मारक को चाट रहे हैं। पूरी व्यवस्था यही है। ऐसा नहीं कि मुंशी प्रेमचंद के इस मकान को लेकर कभी प्रयास नहीं हुआ। 1986 में ये मकान जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। उसके बाद से यह उपेक्षित रहा, लेकिन 2005 में मुंशी जी के गांव में मुलायम सिंह यादव और जयपाल रेड्डी पहुंचे तो उन्होंने इसके स्मारक बनाने की घोषणा की और 25 लाख रुपए भी दिए। उससे इस मकान के हालात को सुधारा गया और तब लगा कि यह स्मारक बन जाएगा, लेकिन उसके बाद यह फिर उपेक्षित हो गया। लिहाजा एक दिन के होने वाले इस जलसे से लोग बेहद दुखी हैं। दक्षिण भारत के लोग जो और हिंदी भाषी हैं वो ज़्यादा झुके हुए हैं, ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जैसे बताया गया, वहाँ लोग चौपाई बना के उसका तमिल में रूपांतरण, तो उससे लेकर के आपको बहुत कष्ट है? हाँ जी, बहुत कष्ट है, क्योंकि मतलब हम लोग अपने ही महापुरुषों की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि उनके मार्ग पर चलना चाहिए। सिर्फ हम वोट की राजनीति कहिए या कर्मकांड कहिए, जो भी कहिए, या शिक्षा कहिए, हम लोग पुरातन युग में लौटे हैं। मकान के अंदर के हालात ही सिर्फ खराब नहीं हैं, बल्कि बरसात में मकान के बाहर लगा ये पानी भी सच्चाई बयां कर रहा है। यहाँ हर तरफ पानी है, लेकिन अगर सरकारी महकमे के आंखों का पानी नहीं मरा होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। सरकारी जलसा कोविड की वजह से भले न हुआ हो, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें अपने तरीके से याद किया। साल भर अपनी बदहाली का आंसू रोने वाला मुंशी प्रेमचंद का ये घर एक दिन के जलसे से खुश होने के बजाय और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो भूलना चाहता है वो एक दिन का जलसा उसे फिर साल भर के लिए याद दिला देता है। और अफसोस इस बात का है कि उसके बदहाली के इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। वाराणसी के लमही गांव से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।